जो कभी हारता है वहीं कभी जीतता है। मलाल तो है, लेकिन मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जा पानी कम था। आप मानते हैं कि नहीं एनडीए के लोगों ने आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया? उस खंजर के शिकार तो हम लोग हो गए, और इतना मैं कह सकता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये सच्चाई है कि नहीं है कि अच्छा, आखिर वोट पवन सिंह को किसका वोट गया? पवन सिंह को एनडीए गठबंधन का वोट गया। आज इनके कहने का साफ तौर पे ये मकसद है कि एनडीए के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ भितरघात करके उनको चुनाव हरवाने में अहम किरदार निभाने का काम किया। एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं से मैं मांग करता हूं कि आखिर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वो कौन फैक्टर काम कर रहे थे जो पवन सिंह के साथ लगे हुए थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी कहते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नीति और सिद्धांतों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारे वोट को, और जो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह थे, जो भाजपा के पहले स्टार प्रचारक थे और भाजपा के एक सदस्य थे, हमेशा भाजपा के लिए काम करते थे, वो आकर यहाँ दिग्भ्रमित लोगों को कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सर उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान कहे जाने वाले रामपुकार सिन्हा। दरअसल आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा से इनके सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की बुरी तरह से हार हो गई है, जिसके बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है ये कहने वाली बात नहीं है। हार का क्या कारण हो सकता है, आगे की उपेंद्र कुशवाहा और इनकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, इन सभी मुद्दों पर सीधा रामपुकार जी से बातचीत करेंगे। रामपुकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AHO न्यूज़ पे। धन्यवाद आपको भी। और कहाँ चूक हो गई आपसे कि आप लोग चुनाव हार गए? देखिए, इसी चूक का हम लोग एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मांग करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति आ गई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में था, और एक माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव में जो विश्वासघात हुआ, उसका नतीजा अंतिम शाहाबाद क्षेत्र में अंतिम समय में जो 8 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा था, उसमें एनडीए गठबंधन बुरी तरह से धराशायी हो गया। तो ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं से मैं मांग करता हूं कि आखिर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वो कौन फैक्टर काम कर रहे थे जो पवन सिंह के साथ लगे हुए थे। पवन सिंह के ऊपर तक कार्रवाई भी हो गई थी। देखिए, पवन सिंह जी के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत देर से कार्रवाई हुई। जब आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रोग्राम लगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, तो 2 दिन पहले बिहार कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई। मैं ये मांग करता हूं कि स्पेशल शाहाबाद क्षेत्र के 8 लोकसभा सीटों पर स्पेशल एक समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर यह चुनाव उस क्षेत्र में अंतिम चरण में क्यों इस तरह की स्थिति है कि एनडीए वहां धराशायी हो गया। उपेंद्र जी के पेट में छुरा घोंपने वाले आखिर कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय बनता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, और बिहार समेत बिहार के 1 to 5 नेताओं में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की गिनती होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करते हैं। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी समता, सादगी और स्वावलंबन पर जीने वाले हैं। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर सिंह जगदेव प्रसाद की नीति और सिद्धांतों पर चलने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जिन्होंने जो फैक्टर बनाया, जो आज मीडिया बोल रही है ना कि पवन सिंह फैक्टर बनाए गए, तो हमारे नेता तो बोल ही रहे हैं कि पवन सिंह फैक्टर बनाए गए, किसने बनाया, ये जांच का विषय बनता है। चुनाव हार का दुख है कि नहीं आप लोगों? देखिए, हम लोग राजनीति कार्यकर्ता है। चुनाव जीतना हारना एक तरह से एक प्रयोगशाला है, और जिस तरह बच्चे पढ़ाई करते हैं उस तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का चुनाव जीतना हारना एक प्रयोगशाला होती है। चुनाव जो जीतता है वहीं कभी हारता है, जो कभी हारता है वहीं कभी जीतता है। मलाल तो है, लेकिन मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जा पानी कम था। क्या इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? देखिए, वजह ये हो सकता है कि एनडीए वोट का बिखराव, वहां अगर हमारे वोट को, और जो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह थे, जो भाजपा के पहले स्टार प्रचारक थे और भाजपा के एक सदस्य थे, हमेशा भाजपा के लिए काम करते थे, वो आकर यहाँ दिग्भ्रमित लोगों को कर दिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि हम लोग मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, ये भी आप लोग को नुकसान हुआ है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस क्या, हम लोग का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक था, लेकिन उसमें मैंने सेंधमारी की एक घटना हो गई, और उसको यूं कह सकते हैं कि हमारे वोटरों को तोड़ दिया गया बगलाकर, फुसलाकर, और ये इसका नतीजा हुआ। आज अगर आप जोड़ न लीजिए, हमारा वोट और निर्दलीय प्रत्याशी को तो 6 लाख के करीब वोट जा रहा है, और जो वहाँ से जीते हैं राजा राम सिंह जी कुशवाहा जी, जो माले के उम्मीदवार हैं, उनको 3,80,000 वोट आता है। दुगुना वोट का अंतर होता है, लेकिन वोट में बिखराव हम लोग का मूल कारण हुआ।
तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी इतने बड़े नेता है, लेकिन इतनी बुरी हार ये किसी को पच नहीं रहा है। इतनी बुरी हार नहीं कर सकते। हमारे और पवन सिंह के वोट में 8,000 9,000 का अंतर है। देखिए 8,000 9,000 के अंतर में कोई सेकंड कर जाए, कोई थर्ड कर जाए, जब वोट का ही बिखराव हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। राम पुकार जी, आप मानते हैं कि नहीं एनडीए के लोगों ने आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया? देखिए, जो खंजर भोंकने का काम किया हो, लेकिन उस खंजर के शिकार तो हम लोग हो गए। और इतना मैं कह सकता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये सच्चाई है कि नहीं है कि अच्छा, आखिर वोट पवन सिंह को किसका वोट गया? पवन सिंह को एनडीए गठबंधन का वोट गया। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बेबाक बोल रहा हूं कि पवन सिंह अगर हिम्मत था तो महागठबंधन के वोट को तोड़ लेते। राम पुकार जी, अब मीडिया में खबरें चल रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी अब कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नहीं, हमारा नेता आज भी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारे नेता एनडीए गठबंधन मजबूती से रहेंगे। और आने वाला समय 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए गठबंधन हम लोग मजबूती के साथ रखकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता है? हमारे नेता दिल्ली से लौट रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद बैठेंगे, सभी बिहार के सभी समर्पित जो लाखों कार्यकर्ता उनके साथ मर मिटने को तैयार हैं। विचार विमर्श होगा, लेकिन हमारे नेता का आह्वान है कि अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। हाँ, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पवन सिंह को ला करके हमारे नेता को बिल्कुल कमज़ोर किया गया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूँ कहें, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। तो इनके कहने का साफ तौर पे ये मकसद है कि एनडीए के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ भितरघात करके उनको चुनाव हरवाने में अहम किरदार निभाने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमारे नेता फिलहाल अभी तो एनडीए में है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।